नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल संस्कृत हिंदी संगम में। देखिए, ऐसा है सभी विद्यार्थियों, एक दिन क्या हुआ था कि हमने आप लोगों को संस्कृत की वर्णमाला पढ़ाई थी, लेकिन कैसी वर्णमाला? सामान्य वर्णमाला। हमने पहले भी आपको बताया था कि हिंदी और संस्कृत दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। सभी भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत है और संस्कृत से निकली भाषा ही कौन सी है? हिंदी है। दोनों की लिपि देवनागरी, दोनों की वर्णमाला भी बहुत हद तक मिलती जुलती हुई सी। हिंदी में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, कंतामूल ओवंद, और उसी ट्रिक को हम लोग संस्कृत में भी पढ़ेंगे, कंतामूल ओनच के नाम से। क्वेश्चन आता है कि संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थान की संख्या बताइए। ठीक, या हमारे मुंह में संस्कृत वर्णमाला के अनुसार उच्चारण स्थान कितने होते हैं? तो हम देख लेंगे कंतामूल ओनच। देख रहे हैं, का से कंठ, ता से तालु, मा से मूर्धन्य, ओ से ओष्ठ, ना से नासिक, दा से दंत और जा से जिह्वामूलीय वर्ण। यानी जब कभी भी बात आएगी हमारे मुंह में उच्चारण स्थान की संख्या संस्कृत वर्णमाला के अनुसार कितनी है, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। कितनी संख्या हो गई? 7 हो गई। अच्छा, अब हम यहाँ सूत्रों के आधार पर वर्णमाला को सीखेंगे। इससे हमको क्या फायदा होगा? देखिए, सूत्रों के आधार पर वर्णमाला सीखने का सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि संस्कृत और हिंदी दोनों जगहों पर कई बार पूछ लेता है कि स्वरों में कौन सा उच्चारण स्थान वर्ण कहाँ से बोला जाता है। और चूंकि हम सभी लोग सिर्फ व्यंजन की ही बात करते हैं, स्वर की बात करते नहीं है जल्दी, इसीलिए स्वरों का उच्चारण स्थान जानना मुश्किल होता है। बट ये जो संस्कृत के सूत्र हैं, ये हमें हिंदी वर्णमाला के स्वरों के भी उच्चारण स्थान इसी समय बता देंगे, और इन सूत्रों से हमें सभी उच्चारण स्थान आसानी के साथ रट जाएंगे। देखिए, लिखा हुआ है अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। संस्कृत भाषा जो है बड़ी मीठी है। पहले क्या होता है, ये औषधि की तरह खाने में तो लगता है कि बोलने में लगता है बहुत टफ है, लेकिन जैसे ही हम लोग सीख जाते हैं भाषा बहुत ही रोचक और अच्छी लगने लगती है। देखिए, अकुह विसर्जनीयानाम कंठा, यानी इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, ध्यान देंगे। आ से क्या होगा हमारा? छोटा आ और बड़ा आ। उसके बाद कु से हमारा होता है, देखिए कु लिखने का मतलब है कु चू टू तू पू होता है हिंदी संस्कृत में, जिसका मतलब काउकार, चाउकार, टाउकार, ताउकार, पाउकार। तो अब ये क्या कह रहा है? काउकार, और काउकार का मतलब कौन से वर्ग? का वर्ग, यानी का, खा, गाघा और अंगा। उसके बाद हमारा कौन सा वर्ण? हा। और उसके बाद हमारा कौन सा वर्ण? विसर्ग, यानी कौन सा वर्ण? आहा। इतने वर्ण हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। अकु का मतलब आ, कु का मतलब का वर्ग, हा का मतलब विसर्ग, आदि वर्ण बोले जाते हैं कहाँ से? कंठ से। चेक भी कर लेते हैं। आ देखिए कंठ से बोला गया, और काखा गागा अंगा तो कंठ से बोला ही जाता है। आहा बोलिए, ये भी हम लोग कंठ से ही बोलते हैं। ठीक, और हा वर्ण भी हम लोग कहाँ से बोलते हैं? कंठ से बोलते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा सूत्र है इचु शानाम तालु। अब फिर से वही चीज, इचुई का मतलब छोटी ई, और कौन? बड़ी ई। चू का मतलब चाउकार मीन्स चवर्ग, और कौन? या, और कौन? शा। ये सारे वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से बोले जाते हैं। फिर है ऋतुर शाणाम मूर्धा। देखिए, री 2 प्रकार की है, हमने पहले ही बता दिया था। एक कौन सा? ऋ से ऋषि वाला, और दूसरा कौन सा? रिजु वाला री। ठीक, दोनों री। और टा से कौन सा वर्ग? टा वर्ग, टाठा डाढ़ा। अच्छा, उसके बाद हमारा मूर्धन्य वाला श। इतने वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? मूर्धन्य से बोले जाते हैं। आगे आते हैं हम लोग ऋतुल सानाम दंता। अच्छा, पहले भी मैंने बताया था हिंदी में ना कौन से कवि के नाम पूरे ऋतुल सानाम दंता पे है? तुलसीदास जी, तुलसीदास, सभी वर्ण दंत वाले। अच्छा, ऋतुल सानाम में भी क्या पता लग रहा है? री। उसके बाद कौन? ताउकार मीन्स तावर्ग, फिर कौन? ला, और फिर कौन? सा।
इतने वर्ण कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं। चेक कर लेते हैं। री, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा, सभी दांत से बोले गए, इसीलिए इनको हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। फिर क्या है? उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो। देखिए उपपद्यमानीय नाम ओष्ठो इन्होंने कहा है, इसका मतलब सबसे पहले तो कौन? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और पू मीन्स पावर। गुड। अच्छा, उपाद्यमानीय वर्ण कौन सा है? हमने बताया था ना कि ऐसे लिखते हैं जो पा, इसको हम लोग उपाद्यमानीय पा कहते हैं। तो ये भी कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। अच्छा, उसके बाद यमंगणना नाम नासिक्या। ध्यान देंगे ये हमारे पंचमाक्षर है। हालांकि हम लोग एक बार फिर से माहेश्वर सूत्र के द्वारा वर्णमाला की चर्चा जरूर करेंगे। देखिए काका गागा के बाद अंगा, पापा बाबा के बाद माँ, चाचा जाजा के बाद या, टाठा डाढ़ा के बाद आड़ा और टाठा दाढ़ा के बाद ना। सभी कहाँ से बोले जाते हैं? नासिक से यानी नाक के द्वारा बोले जाते हैं। फिर ए दे तो कंठ तालु, ए और ए वर्ण हमेशा इसमें केवल दो, ये तो हमारे कौन से वाले हैं? वर्ग के पंचमाक्षर, और इसमें केवल दो वर्ण आएंगे। कौन? ए और ए। कंठ तालु से बोले जाते हैं। फिर लिखा है ओ दो तो कंठोष्ठम, तो इसमें कौन आएगा? केवल ओ और कौन? आओ। ओ आओ हमारा कंठोष्ठ से बोला जाएगा। फिर हमारा वकारस्य दंतोष्ठम, एक ही वर्ण आता है जिसको हम वकार बोलते हैं। कौन सा? वा को वकार बोलते हैं, और ये दांत और ओठ दोनों की ही सहायता से लिखा और बोला जाता है। फिर हमारा जीवामूल, ये जीवामूलम हमारा एक का है जिसे हम क कहते हैं, और ये कहाँ से बोला जाता है? जीवा के मूल से बोला जाता है, इसीलिए इसको हम लोग जीवामूलीय वर्ण भी कहते हैं। चलो एक बार दोहरा लेते हैं पिछली क्लास को साथ में लेकर के। हमने पिछले दिनों बताया था कि संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 50। टिक को क्या कर देंगे? 1333, यानी 13 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत वर्णमाला को सूत्रों से जाना है, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों को ही बोलने के लिए उच्चारण स्थान आ जाएंगे। कंतामूंद ओनज, इससे क्या पता लगा कि 7 उच्चारण स्थान हमारे मुंह में है। कंठ तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, नासिक और जीवामूलीय। पहला सूत्र है को विसर्जनीय नाम कंठा, मीन्स आ का वर्ग, हा और आहा कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। इचु या श नाम तालु, ई चवर्ग, या और शा कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। ऋतुर शाम मूर्धा, री तवर्ग और शा, कौन सा? शा से षटकोण वाला शा कहाँ से बोला जाता है? मूर्धा से। अच्छा ध्यान देंगे, षटकोण वाला सा नहीं है, इसका नाम क्या है? मूर्धन्य शा, इसका अपना नाम है। ठीक है, वो षटकोण वाला तो हमने उसको निकनेम दे रखा है, बाकी उसका नाम क्या है? मूर्धन्य शा है। फिर क्या है? ऋतुल सा नाम दंता, यानी री तवर्ग, ला और सा दांत से बोले जाते हैं। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठा, उ पावर्ग और उपाद्यमानीय प कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। यमंगणना नाम नासिक्या, सभी वर्गों के पंचमाक्षर नासिक से बोले जाते हैं। ए दे तो कंठ तालु, ए और ए कंठ तालु से बोले जाते हैं। ओ दो तो कंठोष्ठा, ओ और औ कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर बोले जाते हैं। वकारस्य दंतोष्ठम, वा दांत और ओठ को मिलाकर बोला जाता है। और जीवामूलीय जीवामूलम, जीवा के मूल से क बोला जाता है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि सूत्रों के द्वारा आप सभी लोगों को संस्कृत वर्णमाला के उच्चारण स्थान को याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन दिन ब दिन बढ़ता रहे। धन्यवाद।